हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक बेहद ज़रूरी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा है, क्या स्किज़ोफ्रेनिया ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शंस लिए जा सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, खास करके उन लोगों के लिए जिनके घर के सदस्य को स्किज़ोफ्रेनिया है, या जिनके रिलेटिव्स को स्किज़ोफ्रेनिया है, या जिनके आसपास में कोई स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट है। उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी और काम का टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को आप ध्यान से देखें, ऐसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं। और अगर आपको मेरी ये हार्ड वर्क, मेरी ये लगन आपको थोड़ी भी पसंद आती है, तो आप इसको शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय ज़रूर दें, ताकि अगर मुझे कुछ सुधार करना हो तो मैं उसमें सुधार करूं। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी राय को रखता है, तो सामने वाले को भी बेटर तरीके से मेहनत करने की एक इच्छा होती है। तो आप अपने कमेंट्स दें। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने लगातार स्किज़ोफ्रेनिया के अलग अलग टॉपिक्स पर मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं, और मुझे जितना रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, खैर उतना तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जो भी जानकारी है उसको आप ध्यान से देखें, पूरी अपनी राय अगर रखनी हो तो ज़रूर रखें। तो क्या स्किज़ोफ्रेनिया ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शंस ट्रीटमेंट के रूप में लिए जा सकते हैं, यही हमारा इस वीडियो को टॉपिक है। दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मनोरोग स्थिति है जिसके लक्षणों को प्रतिबंधित करने, कम करने के लिए रेगुलर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। लगातार ट्रीटमेंट लिया जाता है, बिना किसी रुकावट के लिया जाता है, और उसमें बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट के लिए रेगुलर दवा लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दवा बहुत लंबे समय तक चलती है और बहुत सारे अलग-अलग कारण इसके हो जाते हैं। बहुत से लोग ठीक होने पर दवा, या थोड़े भी ठीक होते हैं तो दवा लेना छोड़ देते हैं, या लेना भूल जाते हैं। बहुत से मामलों में पेशेंट भूल जाते हैं। बहुत से पेशेंट ये सोचते हैं कि वो अब ठीक हैं, जब उनके सिम्पटम्स कंट्रोल में आते हैं, कंट्रोल होते हैं, तो वो दवा लेना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें दवा की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट तक करना ज़रूरी नहीं समझते। जब भी आप अपनी दवा बंद करते हैं या कम करते हैं, तो आप अपनी राय पर, अपने डिसीजन पे इसे बंद ना करें। ये जिस डॉक्टर के सुपरविजन में आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनके बिना एडवाइस के लिए ये बिल्कुल बंद ना करें, क्योंकि जब भी पेशेंट दवा अपने आप बंद कर देता है, तो प्रॉब्लम यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया के दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। और दोबारा होने का मतलब यह है कि लक्षण वापस आएंगे और भी ज़्यादा गंभीर तरीके से आ सकते हैं। इसलिए, क्योंकि ये एंटीसाइकोटिक ड्रग है और ये बिना डॉक्टर की सलाह, एडवाइस या उनके सुपरविजन में इसे अपने आप कम नहीं करना चाहिए या बंद नहीं करना चाहिए। कई स्टडीज़ बताती है कि केवल 40 से 60% लोग ही अपनी दैनिक दवा जो ले रहे हैं उसके साथ सही स्थिति में रहते हैं। और ये फैमिली, और जो फैमिली में जो उनके अटेंडेंट होते हैं पेशेंट के, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है कि इस पेशेंट को लंबे समय तक दवा देने में मदद की जाए, टाइम टू टाइम दवा देने में मदद की जाए, और उनकी लक्षणों को कम करने को मॉनिटर किया जाए। तो ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर पेशेंट को ठीक करना है तो हमें ये करना ही होगा, और लंबी दवा और रेगुलर दवा के साथ इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। एक व्यक्ति सामान्य जीवन जीने के योग्य हो जाता है। यदि स्किज़ोफ्रेनिया का एक एपिसोड किसी व्यक्ति के साथ हो चुका है, यानी उसके लक्षण कंट्रोल में हैं, और दवा वो लंबे समय से लेता आ रहा है, और आगे भी लंबे चलने के आसार हैं, लेकिन वो दवा, स्थिति ऐसी होती है कि कई बार उसके अटेंडेंट भूल जाते हैं, कई बार वो खुद इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो उस स्थिति में, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट तो लंबा चलना ही चलना है, तो उस स्थिति में अब स्थितियाँ यह है कि जब उसके सिम्पटम्स कंट्रोल होते हैं और वो बहुत कुछ स्थिति में ठीक होता है, लेकिन दवा लेना इस विकार का पहला ज़रूरी आवश्यकता है। तो उस स्थिति में पेशेंट को इंजेक्शन दिए जा सकते हैं। डॉक्टर की सलाह पर डॉक्टर तय करते हैं किस तरह दिए जाने चाहिए, कितनी मात्रा में दिए जाने चाहिए। ये सब डिसीजन डॉक्टर का अपना एक होता है, वो उसकी उनकी एक टीम होती है, वो डिसाइड करती है। तो इसलिए इस तरह के इंजेक्शंस अब पेशेंट्स को दिए जाने लगे हैं, पेशेंट की स्थिति को देखते हुए। और इन्हें इंजेक्टेबल दवाएँ या एलाइज़ कहा जाता है, एलएआई कहा जाता है, जो हर दिन दवा जो गोलियों के रूप में ली जाती है, उसके बजाय ये 2 से 4 हफ्ते, या कभी-कभी हर 3 हफ्ते में, या महीने में, या 3 महीने से, या 6 महीने से भी ये
दिए जाते हैं। इसका डिसीजन केवल और केवल, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, आप डॉक्टर से परमिशन लीजिए, डॉक्टर डिसाइड करेंगे, डॉक्टर की सलाह पर ही दिए जाएंगे, डॉक्टर की सुपरविजन में दिए जाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए पहले आपको दवाइयों जो दवाइयाँ हैं, गोलियों के द्वारा आपके सिम्पटम कंट्रोल किए जाएँ, उसके बाद ये दिए जा सकते हैं, ताकि आप दवा लेना भूलें नहीं और वन शॉट में आप लंबे समय तक आपका ट्रीटमेंट चलता रहे। इन इंजेक्टेबल दवाओं के द्वारा लक्षणों में तेज़ी से कई बार सुधार हो जाता है, बहुत बार। इसका रीज़न ये है कि दवा की मॉनिटरिंग होती है, इंजेक्शन की डोज़ प्रॉपर जाती है और डॉक्टर्स की मॉनिटरिंग में दिए जाते हैं, क्योंकि घर पे ऐसे इंजेक्शन नहीं दिए जाते, डॉक्टर्स की देखरेख में दिए जाते हैं। इसलिए इसमें सुधार होने के चांसेस, बहुत बार स्टडीज़ बताती है कि अच्छे सुधार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन इंजेक्टेबल दवाओं के द्वारा लक्षणों में तेज़ी से सुधार आता है और ये इंजेक्शंस की डोज़ पर निर्भर करता है, पेशेंट की कंडीशन पर निर्भर करता है और दवा के प्रति उसका क्या रिस्पॉन्स रहता है, बॉडी क्या रिस्पॉन्स देती है, वो खुद कैसा रिस्पॉन्स देता है, इस पर ये सब कुछ डिपेंड करता है। यदि इन इंजेक्शंस में इन जो इंजेक्शंस है, इनको जनरली पेशेंट की मसल्स में दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, जो धीरे धीरे हफ्तों तक और कई बार महीनों तक शरीर में धीरे धीरे असर करता है और पूरी तरह से डोज के रूप में व्यक्ति को मिलता है। तो इंजेक्शन से इलाज के लिए बेहद ज़रूरी है कि अन्य जो रोग हैं उस व्यक्ति के, जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है, या जो दवाइयों का जो हिस्ट्री है, केस हिस्ट्री है, वो सभी सारी जानकारी उनके डॉक्टर जो साइकियाट्रिस्ट हैं उनके सामने रखी जाए, उन्हें बताई जाए, क्योंकि गोलियों की मात्रा तो कभी भी कम ज़्यादा की जा सकती है, डॉक्टर कभी भी कम कर सकते हैं, लेकिन इंजेक्शंस की दवा जब एक बार दी जाती है, आप ध्यान से सुनिए, इंजेक्शन जब दिए जाते हैं, मसल्स में चले जाते हैं, इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, तो फिर उनमें चेंजेस करना नामुमकिन सी स्थिति हो जाती है। इसलिए डॉक्टर के सामने पूरी स्थिति रखी जाए, पूरी केस हिस्ट्री रखी जाए और जो दूसरी बीमारियाँ हैं उनकी भी जानकारी उनके सामने रखी जाए, तो काफ़ी डॉक्टर को भी काफ़ी मदद मिलती है और पेशेंट के ठीक होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इंजेक्शंस पेशेंट को डॉक्टर की उपस्थिति में दिए जाते हैं, उसकी मॉनिटरिंग डॉक्टर्स मॉनिटरिंग करते हैं, सभी कुछ कार्य देख-रेख जो होता है वो डॉक्टर की देख-रेख में होता है, इसीलिए ट्रीटमेंट प्रॉपर होता है, रेगुलर होता है और टाइम पर होता है। इसलिए इसके सिम्पटम के कम होने के या बीमारी ठीक होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। इन इंजेक्शन से दवा लेते समय बहुत बार अधिकांश समय आपको सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि जो भी एंटीसाइकोटिक ड्रग होते हैं, इनको लेते समय आपको किसी भी तरह के नशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे अल्कोहल हो, चाहे कोई भी किसी भी तरह का नशा नहीं हो। और इसके लिए आप डॉक्टर से आप अपनी एडवाइस लिस्ट में लिखवा सकते हैं कि क्या-क्या नहीं लेना है। कम से कम अल्कोहल आपको लेना बंद करना होगा, स्मोकिंग करनी आपको बंद करनी होगी, तभी आपकी दवा प्रॉपर मदद कर पाएगी और आप जल्दी से जल्दी ठीक हो पाएँगे। अब इन दवाओं का रोल क्या रहता है, ये जो इंजेक्टेबल दवाएँ हैं या जो भी दवाएँ हैं, वो बॉडी में जब जब दी जाती है, इंजेक्ट की जाती है, तो ये ब्रेन में जो डोपामाइन और सेरोटोनिन नामक जो हार्मोन होते हैं, तो ये रासायनिक जो केमिकल होते हैं, इनको एक तरह से ब्लॉक करती है, इनको बैलेंस या स्टेबल करती हैं। जो पेशेंट के विचारों और मूड जो होते हैं, जो बदलते रहते हैं, स्विंग होते हैं, उनको ये कंट्रोल में करती है, प्रभावित करती है इन दवाओं को लेते समय, क्योंकि ये इंजेक्ट हो जाती है, तो बहुत सारी सावधानी रखना ज़रूरी है। जो सावधानी मैंने बताई, अल्कोहल से आप बचें। अगर गर्भवती महिला ले रही है तो उनको हर हाल में डॉक्टर की एडवाइस में, निगरानी में, मॉनिटरिंग में ये दवा लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, इसका डिसीजन डॉक्टर करेंगे। चूँकि इंजेक्शन की मॉनिटरिंग डॉक्टरों की देख-रेख में होती है, इसलिए इलाज भी प्रॉपर होता है, सही ढंग से होता है और पेशेंट की ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। ये 1 महीने से शॉर्ट पे लिया जाता है, ये 3 महीने से भी लिया जा सकता है और इसके बाद भी डॉक्टर डिसाइड करते हैं, बताते हैं। लेकिन ये तब लिया जाता है जब आपके सिम्पटम कंट्रोल्ड हैं, आप में काफ़ी सुधार हैं, आप अपने दैनिक कार्य थोड़े बहुत नियमित रूप से कर रहे हैं। केवल दवा लेना आपसे संभव नहीं हो पा रहा है और आपके पेशेंट के फैमिली मेंबर को लग रहा है कि कुछ और भी किया जा सकता है, तो आप अपने डॉक्टर से इस मामले में डिस्कस कर सकते हैं। अगर वो उनको उचित लगता है, उनको सही लगता है, तो वो इस तरह की दवा, इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए आपको रिकमेंड कर सकते हैं या आपको दे सकते हैं। उनकी सलाह ही सबसे सर्वोपरि है, उसको ध्यान में रखा जाए और इस तरह की स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम में दवाएँ रेगुलर, नियमित रूप से पेशेंस के साथ पूरी ध्यान में, जो मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं कि इसमें और क्या-क्या तरीके हैं जो ध्यान रखने चाहिए पेशेंट के लिए, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, ताकि पेशेंट सही हो सके, नॉर्मल जीवन जी सके और किसी के
सहारे की जरूरत नहीं पड़े। ये मेरा वीडियो यहीं तक था। आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।